मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। हमने जो है आज से हम अध्याय 3 हल करने वाले हैं। इसके पहले मैंने अध्याय 2 बहुपद अच्छे से हल करवा दिया है। उसमें द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं, शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, शून्यक में सत्यता की जांच कैसे करते हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैंने हल करवा दिए हैं। अब आज से हम अध्याय 3 हल करने वाले हैं और मेरी प्लेलिस्ट भी दी हुई है अध्याय 1 अध्याय 2 की। आपने अगर नहीं देखा हो तो कृपया वो देख लें और मुझे सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं और अच्छे वीडियो आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। आज हम अध्याय 3 हल करेंगे। अध्याय 3 जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। दो चर क्यों बोला गया है? दो चर इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें x और y रहेंगे। दो चर का मतलब होता है x और y। चर क्या होते हैं? जिनके मान हम बदल सकते हैं वो चर होते हैं। जिनके मान क्या कर सकते हैं? हम बदल सकते हैं, वो क्या होते हैं? चर। जैसे 1 2 एक्स वाई जेड ये सब क्या होते हैं? चर। इनके मान हम निकालते हैं। अचर पद कौन से होते हैं? अचर पद वो होते हैं जिनके मान हम कभी नहीं बदलते। जितनी गिनतियां आती हैं 1 2 3 4 5 6 सब क्या होती हैं? अचर पद में आती है। चर पद मैंने बता दिया, एक्स वाई जेड जिनके मान हम बदल सकते हैं वो चर होते हैं और जिनके मान हम नहीं बदल सकते वो क्या होते हैं? अचर पद होते हैं। तो इसमें हम दो चर मतलब दो चर एक्स और वाई लेंगे। रैखिक इसलिए बोला गया है क्योंकि रैखिक में घात 1 वाले ही लेंगे, आपको घात 2 वाले नहीं है। रैखिक बहुपद है तो इसका मतलब आपको एक घात वाले बहुपद होंगे। अब अध्याय 3 में जो है वो 3 विधि है। एक है ग्राफ विधि पहली, दूसरी है प्रतिस्थापन विधि, तीसरी है आपकी विलोपन विधि। 3 विधियों से ही आपको दो चर के रैखिक समीकरण को हल करना है। कितनी विधियों के द्वारा? 3 विधियों के द्वारा। आपको पहली मिलेगी ग्राफ विधि, दूसरी मिलेगी प्रतिस्थापन विधि और तीसरी मिलेगी आपको क्या? विलोपन विधि। पहली आपकी ग्राफ, दूसरी प्रतिस्थापन, तीसरी क्या हो जाएगी? विलोपन विधि हो जाएगी। ठीक है। अब ग्राफ विधि को हल करने से पहले आपको इसका मानक रूप बताना पड़ेगा क्या होता है और इसकी कुछ स्थितियां रहती हैं ग्राफ विधि की, उसके द्वारा ही समीकरण को हल किया जाता है। सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या होता है? मानक रूप 0 बराबर 0 है। अब स्थिति फर्स्ट में यदि दो रेखाएं क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। देखिए यहाँ पे प्रतिच्छेद करें तो आपको सूत्र याद रखना है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है किसके? b1 बटे b2 के। आपको अगर आती है कि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उसके लिए क्या सूत्र होता है? तो a1 बटे a2 बराबर नहीं होता किसके? b1 बटे b2 के। अब दो रेखाएं अगर जिस समांतर मैंने बनाई है लाइन, दो रेखाएं समांतर होती हैं तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं होता किसके? c1 बटे c2 के। ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है। तीसरा है इसी का, अगर रेखाएं समपाती आती, देखिए 3 ही कंडीशन हो सकती है दो रेखाओं के साथ, या तो वो प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर होंगी या समपाती होंगी। प्रतिच्छेद करेंगी तो सूत्र a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। इसके बाद अगर समांतर है तो a1 बटे a2 b1 बटे b2 नहीं कटेगा, c1 बटे c2 के पास आप रेखा बराबर को काट देना। और अगर रेखाएं समपाती होती है तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये कंडीशन आप ध्यान रखेंगे, आपको ये सवाल बहुत अच्छे से बन जाएंगे। अब प्रश्नावली का 3.1 का दूसरा सवाल जो है वो है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य ₹50 है। क्या बोल रहे हैं? 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कितना है? 46 रुपए है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपका है। अब इसमें जो है बहुत, ये दिखने में आपको ऐसा लग रहा है कठिन है, लेकिन ये सबसे सरल सवाल होते हैं, इसको आप आसानी से बना सकते हो। इसमें क्या करना पड़ता है? पहले क्या दी है? पेंसिल, तो उसको कितना मान लोगे? x। कलम कितनी दी है? y, तो उसको कलम बाद में दी है तो उसको क्या मान लोगे? y मान लोगे। ठीक है। अब अपन कंडीशन इसके हिसाब से पहले मान लेते हैं। माना एक पेंसिल का मूल्य कितना है? x है तथा कलम का मूल्य कितना है? y है। अब प्रश्नानुसार पहली शर्त मैंने लिख दी है। पहली शर्त में क्या बोल रहे हैं? देखो, पहली शर्त यहां से यहां तक है। पहली शर्त में 5 पेंसिल, इसका मतलब 5x, ये लिखा 5x, बीच में क्या का चिन्ह आएगा? धन का चिन्ह आएगा। 7 कलम मतलब क्या हो जाएगा? 7y।
कितना मूल्य है 50, तो बराबर कर देना 50। तो आपकी पहली शर्त से पहला समीकरण बन जाएगा। 5x धन 7y बराबर कितना हो जाएगा 50, ये समीकरण 1। अब दूसरे शर्त के लिए, दूसरे समीकरण के लिए दिया है 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य कितना है 46। तो यहाँ पे 7 पेंसिल, पेंसिल को क्या माना है अपन ने x, तो 7x, कलम को क्या माना है y, तो धन 5y बराबर मूल्य कितना दिया है 46, तो अपन ने कितना लिख दिया इसको 46। समीकरण 1 और ये क्या हो गए समीकरण 2 हो गए। अब ग्राफ विधि को हल करने के लिए x और y के मान हमको चाहिए रहते हैं। हम x और y के मान निकालेंगे, पहले समीकरण 1 से निकालेंगे, उसके लिए सारणी बनाएंगे। समीकरण 2 से अपन मान निकालेंगे x y के, उसके लिए सारणी बनाएंगे। उसके बाद ग्राफ हम बनाएंगे। एमपी बोर्ड में जो है ग्राफ विधि के साथ विलोपन आ जाती है, विलोपन के साथ प्रतिस्थापन आ जाती है, मतलब ग्राफ के साथ कोई एक विधि आ जाती है। तो आप इसको भी अच्छे से कर लें और मैं आगे जो विधि कराऊंगी उनको भी आप अच्छे से कर लेना। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 ले लेते हैं। 5x धन 7y बराबर कितना है 50 है। अब हम इसमें मान रखना चालू करते हैं। तो ऐसे मान रखते हैं जो बटे में ना आए। तो हम मान सोच लेते हैं कौन कौन से मान हमको रखना है। तो पहला इजी मान है, x का मान कितना रखना है हमको 10। x का मान हमको कितना रखना है 10। तो यहाँ हम x बराबर कितना रख दें 10। देखो x बराबर यहाँ हमने 10 रख दिया समीकरण में। धन 7y बराबर कितना हो जाएगा 50। तो ये 50 धन 7y बराबर 50। पक्षांतर करो क्योंकि y का मान निकालना है। यहाँ धनात्मक है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। 50 में से 50 गए, कितना आ जाएगा 0। अब y का 7 कहाँ है गुणा में, तो कहाँ जाता है भाग में, तो ये भाग में गया। और 0 का किसी से भी भाग दो तो कितना आ जाता है 0। मतलब x बराबर हमने 10 रखा तो y का मान कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एक मान हमने निकाल लिया। अब हमको क्या करना है, दूसरा मान निकालना है। तो x बराबर हम कितना रख दे 3। मैं आपसे क्या बोली कि ऐसे मान हमको देखना ताकि बटे में ना आए। तो हम ये मान सोच के रखेंगे कि अगर हम 10 रखते हैं तो बटे में नहीं आएगा, हम 3 रखेंगे तो बटे में नहीं आएगा। ठीक है, आप कोशिश करें कि इन्हीं मानों को रखें ताकि आपको सवाल जो है वो आसानी से बन जाए। और अगर आप दूसरे मान भी रखना चाहते हैं तो सोच के रख सकते हैं। यहाँ पे फिर से हम समीकरण लिख लेते हैं। 5x धन 7y बराबर कितना हो जाएगा 50। यहाँ पे रख दो 5 गुणित 3 धन 7y बराबर 50। तो यहाँ पे आ गया कितना 5 तिया 15 धन 7y बराबर हो गया 50। पक्षांतर कर दो तो ये 7y बराबर हो जाएगा 50 ऋण 15। अब 50 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा, 50 में से 15 जाएगा तो 35 आएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे घटा के 35 लिख दिया। तो y बराबर हो जाएगा 35/7। आप इसको काट भी सकते हो, भाग भी दे सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो। भाग दे के भी कर सकते हो, काट के भी कर सकते हो। 7 पन्ना कितना होता है 35, तो 7 एकम 7, 7 पन्ना 35। ये y का मान कितना आ गया 5। तो हमको सिर्फ 2 ही मानों की जरूरत है। 2 मानों में हमारा ग्राफ बन जाएगा। हमने x बराबर 10 रखा तो y बराबर 0 आ गया, x बराबर 3 रखा तो y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। 2 मान हमारे बन गए हैं। अब मैं इस तरफ का मिटा रही हूँ, आपने ये नोट कर लिया होगा। इसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस में कर लीजिए, आपसे ये आसानी से बन जाएगा। और बोर्ड एग्जाम में ये 4 नंबर का आता है इस अध्याय से, तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब समीकरण लिखेंगे। समीकरण 1 के लिए सारणी बनाते हैं हम। पहले किसका मान लिखेंगे x का, फिर किसका y का। दो कॉलम बनाते हैं। यहाँ x का मान देख के बताइए, 10 है तो y का मान कितना आया 0, और x का मान 3 रखे तो y का मान कितना आ गया 5। ये पहले समीकरण के लिए हो गया। अब इसी तरीके से हम किसके लिए निकालते हैं, समीकरण 2। तो लिखते हैं समीकरण 2 से 7x धन 5y बराबर कितना हो जाएगा 16। अब इसमें x के मान आप ढूंढो जो कि 5 के पहाड़े में भी आ जाए, ऐसा भी है, कट जाए आसानी से। ऐसे मान हमको x के रखना है। तो यहाँ पे हम x बराबर कितना रख दें 8। तो x 7 गुणित 8 धन 5y बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब 7 में 8 का गुणा करो, कितना आएगा, 7 में 8 का गुणा करोगे तो 8 हो गया 56 धन 5y बराबर कितना हो जाएगा 16।
हमको किसका मान निकालना है, y का, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 56 को पक्षांतर, यहाँ धनात्मक है, इस तरफ आके हो जाएगा ऋणात्मक, तो 16 ऋण 56 आ गया। अब हमको ये भी मालूम है गणित में आपका नियम है कि बड़ी संख्या में जो चिन्ह रहता है, हाँ, आपको अभी तक आपने 16 में से 56 नहीं घटाया होगा, लेकिन 10वीं में आके हम इसको छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को माइनस कर सकते हैं, लेकिन माइनस करने के लिए यहाँ पे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब 16 में से 56 जाएगा तो कितना आएगा, कितना आएगा, 16 में से 56 जाएगा तो कितना आएगा, 40 आएगा। 16 में से 56 जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे किसका मान निकालना है अपन को, y का मान निकालना है, तो y का मान हम निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, y बराबर -40 बटे कितना आ जाएगा, 5। अब 5 के पहाड़े में 40 कितने बार में आएगा, 8 बार में आएगा। सॉरी, यहाँ कुछ गलत हो गया है, यहाँ पे 46 था, मैंने कितना लिख दिया, यहाँ 16 लिख दिया है, तो यहाँ आप कितना बना लें, 46 बना लें। सॉरी, यहाँ 4 लिख लें। यहाँ पे अब 46 में से 56 जाएगा, 40 में से 56 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, ये अपन ने सुधार लिया, 20 कर लिया, नहीं तो अपना पूरा गणित जो है वो गड़बड़ हो जाता। ठीक है, हाँ, यहाँ पे कितना आएगा आपका, 10 आएगा। कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, अब 5 एक कम 5, इसको काट दीजिए, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, ऋण 2। x का मान 8 लेने पे y का मान कितना आ जाएगा, ऋण 2 आ जाएगा। अब दूसरा मान रखते हैं, x बराबर कितना रख लेते हैं अपन, 3। x बराबर 3 रख लें यहाँ पे, तो 7x धन 5y बराबर कितना है, 46। तो 7 गुणे 3 धन 5y बराबर हो जाएगा 46। 7 कितना आ जाएगा, 21। ठीक है, अब 40 लिखा हुआ है, हाँ ठीक है, एक बार अपन ने चेक कर लिया, यहाँ पे आ जाएगा 5y बराबर कितना हो जाएगा, 46। तो 21 का क्या करना है, हमको पक्षांतर करना है, तो 5y बराबर 46 और ऋण 21। तो 5y बराबर कितना आ जाएगा आपका, 5y बराबर कितना आ जाएगा आपका, बताइए, यहाँ पे आ जाएगा 25। तो y बराबर 25 और ये 5 जो है वो कहाँ आ जाएगा, बटे में, 5 एकम 5, 5 25। तो y का मान कितना आ गया, 5। यहाँ लिख दे रहे हैं ऊपर, y का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका 2 मान बन गए, यहाँ 2 मान आपके बन गए यहाँ, कि एक बार x बराबर 8 रखे तो y बराबर कितना आ गया, ऋण 2 आ गया। x बराबर 3 रखे तो y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, यहाँ से आपको पहली सर दूसरी तरह से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे y बराबर 25/5, मतलब अपन ने यहाँ काटा, 5 एकम 5, 5 25, तो y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब हम इसको क्या कर देते, मिटा देते, क्योंकि हमको यहाँ पे ग्राफ बनाना है। आप लोग ने ये लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा, और आपको ऐसा लगता है कि कोई स्टेप आपको समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको समझा दूंगी और अच्छे से बता दूंगी। ठीक है, अब अपन समीकरण 2 के लिए सारणी बना लेते हैं। 2 के लिए सारणी, यहाँ x का मान लिखेंगे और y का मान लिखेंगे। पहले x का मान कितना रखे, यहाँ से देख लो, पहले x का मान हमने क्या रखे, 8, तो y का मान कितना आ गया, ऋण 2। फिर x का मान कितना रखे हैं, 3, तो y का मान कितना आया, 5। ये 2 सारणी आपकी बन गई है। अब आपको क्या बनाना है, इसके लिए ग्राफ बनाना है, ग्राफ से ही इसका हल हम निकालेंगे। ठीक है, अब हम ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये x और ये x डैश और ये y और ये क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा अंक जो है यहाँ पे 10 है, तो हम यहाँ पे 10 तक बनाएंगे। और आप कोशिश करना कि ये जो कोशिश किया, आपको यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के गैप में बनाना है, नहीं तो आप इसको ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो आपका ग्राफ बहुत अच्छे से आएगा। आप ग्राफ विधि कर रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस जो है आप ग्राफ पेपर पे ही करें। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये कहाँ तक जाएगा, 10। इसलिए ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4
ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, ऋण 8, ऋण 9 और इसको भी कितना ले लेते हैं, ऋण 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मैंने क्या बोला, ये कितना होना चाहिए, 1-1 सेंटीमीटर का होगा, तभी आपका ग्राफ अच्छे से आएगा। या ग्राफ में पेपर में आप बनाना तो आपका ग्राफ बहुत अच्छे से आएगा और हल आपका आ जाएगा, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, हल नहीं आएगा। 7 6 ऋण 7, ऋण 8, ऋण 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऋण 10 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया, y डैश हो गया। अब अपन समीकरण 1 के लिए ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 के लिए देखिए, समीकरण 1 में यहाँ x बराबर 10 है तो y बराबर क्या है, 0 है। x बराबर ये है 10, x बराबर 10, y बराबर कितना है, 0 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे लाइन पॉइंट बना लिया जहाँ हमारा मिल रहा था, x बराबर 10, y बराबर कितना है, 0, ये लाइन है। और x बराबर 3 है तो y बराबर कितना है, 5 है। तो ये आप ऊपर x बराबर 3 ये है, y बराबर 5 ये है, यहाँ से ये आपको ये पॉइंट मिल जाएगा, ग्राफ में बहुत अच्छे से मिल जाएगा। मैं ये लाइन खींच रही हूँ ताकि सही आ जाए, आप ये लाइन नहीं भी खींचेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, यहाँ अब देखिए, ये यहाँ पॉइंट मिला है, ये पॉइंट मिला है, इसको आप मिला देना ऐसे, ये आपकी सीधी लाइन जाएगी। यहाँ आप लिख सकते हैं समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 के लिए आ गए। अब अपन समीकरण 2 के लिए बनाते हैं। तो x का मान कितना है, 8 है, तो y का मान कितना मिला है, ऋण 2। तो y का मान ऋण 2 तो नीचे की तरफ जाएगा, और x का मान 8 है, ये है x का मान 8, यहाँ से ऋण 2 है, तो हम इन दोनों को, x का मान 8, पहला मान x का ये 8 है और यहाँ पे ऋण 2 है, हमने इसको मिला दिया, यहाँ पे मिल गया अपन को पॉइंट। अब x का मान कितना है, 3, तो y का मान कितना है, ऋण 5। x का मान 3 और y का मान ऋण 5, तो ये यहीं पे मिल रहा है आपको। अब इसको हम मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं। ये देखिए, यहाँ से ये रेखा क्या हो जाएगी, आपकी कट जाएगी। तो ये आपको क्या मिल गया, कटान बिंदु मिल गया। इसके बिंदु कौन से मिल गए, 3 और 5। अतः ये रेखा जो है, दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद 3 और 5 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। अतः पहला वाला मान किसका होता है, x का, और दूसरा वाला मान किसका होता है, y का। तो इसका मतलब हमारा क्या था, पेंसिल था और फिर क्या था, कलम। अतः पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी, 3 रुपये, रुपये 3, और कलम की कीमत रुपये 5 है। अब एक पेंसिल और उत्तर में क्या लिखना है आपको, एक पेंसिल और एक कलम की कीमत, एक पेंसिल और एक कलम की कीमत, एक कलम की कीमत कितनी होगी, 3 धन 5, कितने रुपए हो जाएगी, रुपये 8। ये आपका उत्तर होगा। आशा करती हूँ कि ये जो मैंने आपको समझाई हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट करेंगे। धन्यवाद। अब हम जो है वो उदाहरण नंबर 1 करेंगे, इसमें हल करेंगे। इसमें x धन 3y बराबर कितना दिया है, 6, और 2x ऋण 3y बराबर कितना दिया है, 12। इसके पहले हमने 3.1 का पहले क्वेश्चन का दूसरा गणित हल किया था। अब मैं आपको उदाहरण 1 ग्राफीय विधि से कैसे करेंगे इसको मैं हल करके आपको बताती हूँ। इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हल, जो मैंने आपको बताया था कि हल लिखना पड़ता है नहीं तो नंबर कट जाते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से सबसे पहले लिख लिया समीकरण को, x धन 3y बराबर कितना हो जाएगा, 6। x धन 3y बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। अब मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि इसमें x के मान अपन को सोच के रखने पड़ते हैं कि बटे में ना आए, तो इसमें आपको मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से हमको x के मान रखने पड़ेंगे। x का मान हम 0 से स्टार्ट करते हैं।
जीरो रख के देखते हैं। अगर जीरो रखने पे बटे नहीं आता है तो मान हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर बटे आता है तो उस मान को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले इस समीकरण में x बराबर कितना रखते हैं, 0। ग्राफ विधि जब हम करते हैं तो उसमें x और y के मान हमको रखना पड़ता है, इसलिए हम ऐसे मानों को रखें ताकि बटे में ना आए। सबसे पहले 0 रख के देखते हैं, तो 0 धन 3y बराबर कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, 0 धन 3y बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 0 का तो पक्षांतर होगा नहीं, तो सिर्फ कितना बचेगा, 3y बराबर 6। तो y बराबर 6 बटे कितना हो जाएगा, 3। काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक मान तो हमको मिल गया। और ग्राफ विधि में ध्यान रखना कि दो मान भी अगर आपको मिलते हैं तो आप ग्राफ विधि हल कर सकते हो। ठीक है, एक मान हमको मिल गया, x बराबर 0 रखे तो y बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। अब कितना रख दें, देखो x बराबर इस समीकरण में x बराबर 1 रख के बताती हूँ। अगर बटे में मान आएगा तो हमको इसको कंसीडर नहीं करना है, और अगर बटे में नहीं आएगा तब हम इसको कंसीडर मान को ले लेंगे। यहाँ पे x धन 3y बराबर कितना है, 6 है। 1 रखे, 3y बराबर कितना हो गया, 6। 1 का पक्षांतर किए, 3y बराबर 6, 6 ऋण 1, तो 3y बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो y बराबर हो जाएगा 5/3। ठीक है, देखिए कि क्या काय में आ गया मान, बटे में आ गया। बटे में आ गया इसलिए इस मान को हम नहीं लेंगे। बटे में जो है वो ग्राफ हम नहीं बना पाएंगे, इसलिए इस मान को हम कंसीडर नहीं करेंगे, इस मान को नहीं लेंगे। x बराबर 2 रख के देखते हैं, तो x धन 3y बराबर 6, ये हमारा समीकरण है। यहाँ पे 2 रख दो, 2 धन 3y बराबर 6, पक्षांतर करो, 3y बराबर 6 ऋण 2, धनात्मक इस तरफ जाके ऋणात्मक, तो 3y बराबर 4। तो y बराबर 4 बटे कितना आ गया, 3। ये भी बटे में आ गया, तो इसको भी अपन हल नहीं लेंगे। तीसरा मान अपन इसी तरीके से आप धीरे धीरे मान रख के देख सकते हैं। जो मान बटे में आएंगे उनको आप नहीं लेना, और जो मान नॉर्मल नंबर आएंगे उनको आप ग्राफ में लेना है। ठीक है, तो x बराबर कितना रखे हैं आप, 3। तो यहाँ रख दो, x धन 3y बराबर 6, 3 धन 3y बराबर 6, और यहाँ 3 का पक्षांतर करेंगे तो 3y बराबर 6 ऋण 3, तो 3y बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो y बराबर आपका आ जाएगा 3/3, 3 एकम 3। y का मान कितना आ गया, y का मान 1 आ गया। y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। इस तरीके से आप चाहो तो यहाँ सोच के भी देख सकते हो कि 1 रखेंगे तो आएगा कि नहीं, 2 रखेंगे तो आएगा कि नहीं, 3 रखेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा। इस तरीके से आप मान बना लो, और जो आपके लग रहा है कि भाई 1 0 पे आ रहा है और 3 पे आ रहा है, दोनों मानों को आप रख सकते हो, बाकी मानों को आप नहीं रखना, ये तब भी चल जाएगा आपका। अब इसके लिए अपन समीकरण क्या बना देते हैं, समीकरण 1 के लिए सारणी। 2 मान निकल गए, समीकरण 1 के लिए हम सारणी बना लेते हैं। तो पहले किसका मान लिखते हैं, x का, फिर किसका मान लिखते हैं, y का। x हो गया, y हो गया, 2 मान निकाले हैं, 0 रखे हैं तो कितना मान आया है, 2, और 3 रखे हैं तो कितना मान आया है, 1 आया है। ठीक है, आपके जो एग्जाम्पल है उसमें इसको पक्षांतर करके भी बताया है कि इसको पक्षांतर करके समीकरण ऐसा बना दिया था, x धन 3y बराबर 6, x का पक्षांतर करके 3y बराबर 6 ऋण x, तो y बराबर 6 ऋण x बटे कितना है, 3। ये इस तरीके से करके उदाहरण में बताया है। कभी कभी इससे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने इस तरीके से डायरेक्ट नहीं किया है, आपको एक एक स्टेप करके बताया कि किस तरीके से मान आएंगे। आप ऐसा करोगे, अगर आपको लगता है कि आप ऐसे में हल कर सकते हो तो वेरी गुड, कर लीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमको इससे समझ नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल साधारण तरीके से मान आप निकाल सकते हो। एक का हल निकल गया, 1 के मान निकल गए। अब समीकरण 2 के लिए अपन सारणी बना लेते हैं। समीकरण 2 से हम पहले क्या लिखेंगे, सवाल लिखेंगे, 2x ऋण 3y बराबर कितना हो जाएगा, 12। अब जैसे मैंने यहाँ आपको बताया कि चेक करना है, x बराबर 0 पे चेक करना है, मान बटे में नहीं आ रहा उसको ले लो, x बराबर 1 पे बटे में आ रहा है वो मान छोड़ दो, x बराबर 2 में भी बटे में आ रहा है उसका मान छोड़ दो, x बराबर 3 में बटे में नहीं आ रहा है उसका मान हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब यहाँ सबसे पहले हम क्या रख के देखेंगे, 0 रख के देखेंगे। x बराबर, सबसे पहले आप 0 पे चेक करो, 0 आ गया। यहाँ पे 0 पे चेक करो तो x 2 गुणित कितना हो जाएगा, 0 ऋण 3y बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ 3y 0, 2 में 0 का गुणा करोगे तो 0 ऋण 3y बराबर 12। तो यहाँ ऋण 3y बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो इसका मतलब जो गुणा में है वो कहाँ चला जाएगा, बटे में।
तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, ऋण y बराबर कितना हो जाएगा 4। तो y का ऋण 4 के साथ शिफ्ट कर दो तो आंसर कितना आ गया आपका ऋण 4। मतलब ये मान आपका बटे में नहीं आया है, इसलिए हम उस मान को कंसीडर कर लेते हैं। एक मान हमको मिल गया। अब x बराबर कितना रखते हैं 3। मैंने बता दी 1 पे नहीं आ रहा, 2 पे नहीं आ रहा। अब अपन x समीकरण लिख लेते हैं। 2x ऋण 3y बराबर कितना हो जाएगा 12। यहाँ x की जगह कितना रखोगे 3, ऋण 3y बराबर 12, 3 दूनी 6, ऋण 3y बराबर 12। पक्षांतर कर दो तो ऋण 3y बराबर 12, ऋण 6, तो ऋण 3y बराबर कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे 3 कहाँ चला जाएगा बटे में, 3 एकम 3 काट 3 चला गया बटे में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो y का मान ऋण 2, y का मान कितना आ गया ऋण y का मान 2। तो y का मान हम कितना लिख सकते हैं यहाँ पे 2, ऋण 2। ये ऋण जो है वो 2 के साथ आप शिफ्ट कर देना। तो कितने मान आ गए 2 मान आ गए। आपने देख लिया हमको ग्राफ विधि किस प्रकार से करनी है, एक बार आप समझ लीजिए अच्छे से। पहले समीकरण 1 होगा, फिर समीकरण 2 होगा, फिर समीकरण 1 से हम यहाँ पे समीकरण 1 से x धन 3y बराबर 6 इसको ले लिए। अब मान सबसे पहले 0 रख के देखो, x 0 हो जाएगा, 3y बराबर 6। कोई भी अंक 0 में जुड़ता है तो वही अंक आ जाता है। 3y बराबर 6, तो y बराबर 6 बटे 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, y का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब मैंने बारी बारी से आपको मान रख के बताया कि x का मान जब हम 1 रख रहे हैं, पक्षांतर कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, घटाने पे 6 में से 1 घटा रहे हैं तो 5 आ रहा है, और 5 बटे 3, तो ये बटे में इसको नहीं लेंगे मान को हम। 2 रखने पे भी मैंने बताया 2 का पक्षांतर करेंगे तो 4 आएगा, और बटे में आएगा 3, और 4 बटे 3 ये भी बटे में आ जाएगा, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। x बराबर 3 आ रहा है, 3 रखे हमने तो हाँ 6 से 3 घटेगा तो 3 आएगा, 3 के पहाड़े में 3 आता है, 3y बराबर 3, तो y बराबर 3 बटे 3, y का मान कितना आ गया 1। इस तरीके से हमको 2 मान मिल गए। 2 मान आपको रखना है, पहले 0 और उसके बाद जो मान आपको बटे में न मिले वो। यहाँ पे समीकरण 1 के लिए सारणी बना दी है, x और y। x का मान 0 रख के y का मान 2 आया, और फिर x का मान कितना रखे 3, तो y का मान कितना आ गया 1। इसी तरीके से समीकरण 2 के लिए हम करेंगे। 2x ऋण 3y बराबर 12। सबसे पहले 0 रखेंगे, x बराबर 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणित 0 ऋण 3y बराबर 12। तो यहाँ 2 में 0 का गुणा करोगे तो 0 आएगा, ऋण 3y बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब ऋण 3y बराबर 12, तो ऋण वहीं रहने देना, 3 को बटे में ले जाना, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो ऋण y बराबर कितना हो गया 12। ऋण कहाँ शिफ्ट कर दोगे 4 में, तो ये हो गया ऋण 4। अब हमने 1 रख के देखा था, 2 रख के देखा था, नहीं आया, तो 3 हमने रख के देखा, 3 दूनी 6, यहाँ पे कितना 3 रखा, यहाँ ऋण 3y बराबर 12, 3 दूनी 6, ऋण 3y बराबर 12। ऋण वहीं रहने दो, 6 का पक्षांतर कर दो, धनात्मक है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा ऋणात्मक। 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ पे ऋण 3 है वैसे ही होगा, 3 कहाँ चला जाएगा नीचे, कटेगा कितने बार 2 बार, तो ऋण y बराबर 2, या y बराबर कितना आ जाएगा, ऋण कहाँ शिफ्ट हो जाएगा 2 में ऋण शिफ्ट हो जाएगा। मतलब 2 मान आपके आ चुके हैं। तो अब समीकरण 2 के लिए हम सारणी बना लेते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको अच्छे से आप नोट कर लेना और इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेना। ये आता है ग्राफ विधि 4 नंबर का आता है, इसके साथ विलोपन प्रतिस्थापन आती है, तो आप इसको भी करेंगे और उन विधियों को भी अच्छे से कर लेना। अब समीकरण 2 के लिए सारणी, 2 के लिए सारणी, यहाँ पर ने सारणी बना दी x और y की। x का मान कितना रखे थे, x का मान रखे थे 0, तो y का मान ऋण 4 आया था, और x का मान 3 रखे थे तो y का मान कितना आया आपका, y का मान कितना आया ऋण 2 आया, y का मान कितना आया आपका ऋण 2 आया। ठीक है, अब अपन को क्या बनाना है, इसमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए मैंने बताया था क्या लेना है, x डैश y y डैश, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 1 2 3 4, हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 तक के अंक लिख लेंगे, फिर ऊपर भी धनात्मक होते हैं 1 2 3 4 5। और आप ग्राफ विधि करते हैं तो ग्राफ पेपर में ही आप ग्राफ बनाना, नहीं तो आपको क्या होगा कि ये जो है वो आपका गलत आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 6 तक लेना है। ठीक है, और यहाँ पे भी कहाँ तक ले लो आप 6 तक ले लो। सबसे बड़ा अंक 4 है, आप कहाँ तक ग्राफ ले लो 6 तक ले लो। यहाँ पे ऋण के मान होंगे ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4
ऋण 5 और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा ऋण 6। नीचे भी मान ऋणात्मक होते हैं, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 और ऋण 6। देखिए ये जो मान है 1-1 सेंटीमीटर के गैप में आते हैं, या आप ग्राफ पेपर में इनको बनाइए। अब अपन सबसे पहले सारणी 1 के लिए लाइन खींचेंगे, रेखा खींचेंगे। तो देखिए यहाँ पे x बराबर 0 है तो y बराबर कितना है 2 है। x बराबर 0 तो मतलब यही है, और y बराबर 2 है मतलब ये वाला बिंदु अपन लेंगे, ठीक है। अब x बराबर 3 है, अरे यहाँ x बराबर 3 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कितना होना चाहिए, x बराबर 6 रखेंगे तब अपना मान जो है वो सही होगा। यहाँ हम कितना कर दें, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, x बराबर 6 रख दें। 6 से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा, मान 0 आ जाएगा। और जब 0 में किसी भी नंबर का भाग दो तो वो मान क्या हो जाता है, 0। इसका मतलब 1 की जगह आपको कितना रखना है, 0। अब x बराबर कितना रहेगा, x बराबर कितना रखे आपने, 6 रखे। x बराबर कितना रखे हो आपने, 6। तो y का मान कितना आया है आपका, 0। y का मान कितना आया है आपका, 0 आया है। तो x बराबर 0 रखने पे, x बराबर 0 रखने के y का मान कितना आया था, 2। और सॉरी, x बराबर 0 रखने पे y का मान 2 आया था, तो y का मान जो है वो इस लाइन में आएगा। तो y का मान 2 यहाँ रखेंगे, और 6, x बराबर 6 यहाँ है, y 0 है, तो ये आप ऐसा रखना। और फिर इसको 0 और 2 और 6 को मिलाते हुए आप एक रेखा खींच लेना, सरल रेखा। ये एक सरल रेखा आपकी हो जाएगी। इसको दे देना समीकरण 1, ठीक है। ये आपका समीकरण 1 आ गया। अब समीकरण 2 के लिए हम इसी तरीके से बनाएंगे। समीकरण 2 के लिए x बराबर 0 यही रहेगा, y बराबर ऋण 4 है। देखिए पहली बार में मेरे से गलती हो गई थी, हम अपन y के लाइन पे ऋण 4 लिखो। यहाँ पे जब 2 आया था तो y की लाइन पे लिखना था, यहाँ पे ऋण 4 आया y का तो y की लाइन पे ही रहेगा, ठीक है। अब x बराबर कितना है, 3, तो ये x बराबर 3, यहाँ पे x का 3 ये है, तो y बराबर कितना आया, ऋण 2। तो y बराबर ऋण 2 आया है, तो यहाँ से 3 और यहाँ से क्या मिल जाएगा, ऋण 2 मिल जाएगा। तो यहाँ इनका मिलान बिंदु मिल जाएगा। मिलान बिंदु और 4 से होते हुए आप एक रेखा खींच देना। ये 6 को प्रतिच्छेद करती हुई चली जाएगी। ये किसके लिए हो जाएगी, समीकरण 2 के लिए हो जाएगी। अब देखिए ये आपको मिल रहे हैं बिंदु, x बराबर 6 और y बराबर कितने पे मिल रहा है, 0 पे मिल रहा है। इसका मतलब इसका मान क्या हो जाएगा, अब समीकरण का हल हो जाएगा। समीकरण का हल है, समीकरण का हल कितना है, x बराबर कितना है, 6 और y बराबर कितना हो जाएगा, समीकरण का हल है, यहाँ लिख लेते हैं, ये सब मैच हो जाएगा एक दूसरे। 6 और कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब x का मान कितना है, 6 है, y का मान कितना है, 0 है, और ये प्रतिच्छेद कर रही हैं। इसका मतलब ये क्या है, संगत हल है, ठीक है। आपको इस तरीके से इस प्रश्न को करना है। और इसमें उदाहरण नंबर जो 3 है वो आपका होमवर्क में है। अगर आपसे उदाहरण नंबर 3 नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, उसका वीडियो मैं आपको बना के बता दूंगी, हल करके उसको बना दूंगी। नमस्ते, थैंक यू बच्चों। MP Coaching, no more stress, study smart, achieve